अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तालिबान जीत गए, अमेरिका हार गया। कभी अमेरिका जीत गया, तालिबान हार गए। क्या फर्क पड़ता है आपको और मुझे? इस खबर से क्या फर्क पड़ता है? दरअसल हमारी ये पुरानी आदत बन चुकी है कि सारी दुनिया की फिक्र और अपने जहां से बेखबर। उधार चाय पीते पीते या हाफ कटिंग पीते पीते ईरान तुरान की बातें करने की पुरानी आदत बन चुकी है। घर के झगड़े निपटने की ताकत नहीं है और वर्ल्ड वॉर पर एक एक घंटा दो दो घंटा बात करते हैं और बात कर सकते हैं। बेरोजगार और बाप की कमाई पर पलने वाले नौजवान भी अमेरिका, ईरान, इराक और तालिबान की जंग पर डिस्कस करते हुए मिल जाते हैं। जिसको कोई काम नहीं है, ढंग से अपनी नौकरी हासिल नहीं कर पाते, कारोबार का पता नहीं है, लेकिन तालिबान के, अमेरिका के, इराक के, ईरान के जंग जीतने हारने के मैसेजेस बड़े पाबंदी से फॉरवर्ड करते हुए पाए जाते हैं। हमारे मसाइल क्या कम है जो हमें किसी और के फड्डे में टांग डालने की सूझी है? अमेरिका जीतो या तालिबान, ईरान जीतो या इराक, हमें और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? खुद की बैंक में डिपॉजिट मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हैं और बातें देखो वर्ल्ड बैंक की। मुश्किल से 850 रुपए जमा करके गैस लेने के लिए लाइन में खड़े हैं और अपने व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल इश्यूज के वीडियोस शेयर कर रहे हैं और आगे लिख भी रहे हैं कि जरूर देखिए और शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अपने अब्बा से 110 रुपए की भीख लेकर 1 लीटर पेट्रोल भरवा कर अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं कि देखो अमेरिका में क्या चल रहा है, देखो अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, देखो तालिबान का क्या हो रहा है। बुरा मत लगने दीजिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और सबके लिए कह रहा हूं, किसी को खास करके नहीं कह रहा हूं। हमारे अपने मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, फिरका परस्ती से सारा मुल्क परेशान और हैरान है। रोज एक दिल दुखाने वाली खबर आ जाती है, एक दिल तोड़ देने वाला वीडियो देखने को मिल जाता है, एक रोजाना एक ऐसा बयान आ जाता है जिससे हमारे मुल्क की एकता, अखंडता, यूनिटी तार तार हो रही है। वो हमारे लिए फिक्र की बात है। हमारी माली हालत कमजोर हो रही है, तालीमी मैदान में हम पीछे हैं, हमारे यहां बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, फिरका परस्त आए दिन हम पर जिस्मानी और रूहानी वार कर रहे हैं। हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। तालिबान जीतो, अमेरिका जीतो, ये हारा वो हारा, इससे हमारे बेसिक और बुनियादी मसाइल जिससे हम रोजाना जूझ रहे हैं वो हल होने वाले नहीं हैं। मेरे हिसाब से हमारे जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, इनको ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जिसको सियासत और पॉलिटिक्स समझती ही नहीं है, जिसको राजकारण का अलिफ-बा भी पता नहीं है, कम से कम उन्होंने तो इन बातों में पड़ना ही नहीं चाहिए, ना मुखालिफत में ना मुआफिकत में। ये मेरी राय है, आप चाहे तो इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ना ऐसे वीडियोस पर कमेंट करना चाहिए, ना लाइक करना चाहिए, ना शेयर करना चाहिए, टोटली इग्नोर। हां, जिनको सियासत की बहुत समझ है, दुनिया की पॉलिटिक्स को वो समझते हैं, उनको उसका खुला छुपा सब पता है और उनकी वो लाइन है और उनके पीछे बड़ा सपोर्ट है। अगर कुछ होता भी है तो वो संभाल सकते हैं, तो वो बोलते हैं और ऐसे लोगों को बोलना भी चाहिए और वो निपटते भी है। लेकिन हम जैसे साधारण लोग और सीधे साधे लोगों को इससे क्या लेना देना? जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या आपको पता है ऐसी वीडियोस और ऐसे बातों को लाइक और शेयर करने के चक्कर में कितने लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है? यानी बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं
और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। क्या आपको पता है यहां पहले से ही कुछ लोग घात लगाकर बैठे हैं, बस ताक में बैठे हैं कि बस आप किसी गलती में मिल जाए तो आप पर 50 दफात और 50 कलम लगाकर आपको जेल में ठूस दिया जाए। अल्लाह के लिए इन सब झमेलों में मत पड़ो। कम से कम तब तक जब तक हमारे देश, हमारे मुल्क का मौकफ और स्टैंड क्या है साफ ना हो जाए। ना हमें ऐसे वीडियो शेयर करना है, ना ऐसे आर्टिकल शेयर करना है, ना इन पर कुछ तबसरा करना है। हमारे ही मसाइल बहुत है, उसी को हल करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी। मसाइल हमारे गेसुए जाना से कम नहीं, जितना उसको सवारो उतने बल पड़ते हैं। हां, आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तालीमी हालात पर, हेल्थ की कमजोरी पर, फिरका परस्ती के खिलाफ अपने हुकूक के लिए कानूनी दायरे में रहकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। यह आपका हक है, यह आपका राइट है, क्योंकि इससे आपको फर्क पड़ता है, इससे आपका नफा नुकसान जुड़ा हुआ है, इससे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, इससे आपका जेब जुड़ा हुआ है, इससे आपका बैंक बैलेंस जुड़ा हुआ है। खुदा के लिए ईरान तुरान की बातें बंद करो और इन झमेलों से जितना दूर रहे उतना बेहतर है, खास करके जब हमें सियासत की, पॉलिटिक्स की और राजकारण की समझ नहीं है तो। दरअसल मीडिया के जरिए यह हंगामा भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कभी कभी, ताकि असल मुद्दों से हमारा ध्यान भटक जाए। इसलिए हमें ऐसी चालों में नहीं आना है, उनके चुंगल में नहीं आना है और किसी गलती में नहीं आना है। इसलिए ऐसी बातों को शेयर करने से, ऐसी बातों को लाइक करने से और ऐसी बातों को फॉरवर्ड करने से जितना बचे उतना बेहतर है। यही सही हिकमत अमली है और यही मसलिहत का तकाजा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये सारी बातें मेरी अपनी जाती राय हैं। अगर कोई इसकी मुखालिफत करता है तो ये उसका अपना मसला है, लेकिन मैंने अपनी जाती राय पेश कर दी है। अगर कोई इसके अगेंस्ट भी बोलता है तो उसको हक है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए और पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए हम खास करके दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।